नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पेरिस ओलंपिक में भारत ने खोला खाता, मनु भाकर को 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला कांस्य पदक। ओलंपिक में 12 साल बाद देश को मिला निशानेबाजी में मेडल। ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बनी मनु भाकर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 112वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का किया आह्वान। पीएम ने कहा, देश के हथकरघा उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिलाई एक अलग पहचान। पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू होगा प्रोजेक्ट परी। उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास। प्रधानमंत्री ने कहा, पब्लिक आर्ट हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की देगा सुखद अनुभूति। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत। कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुस्साए छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे पर भाजपा हमलावर, कहा, दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हुए छात्र। दोषी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हों आपराधिक मुकदमे। और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश। और लेंगे समाचार विस्तार से। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए देश को पहला पदक दिला दिया है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में पदक आया है। मनु ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीतने में सफलता पाई। मनु ने फाइनल में शुरू से ही शीर्ष 3 में स्थान बनाए रखा और अंत में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया के निशानेबाजों ने जीता। राष्ट्रपति ने मनु भाकर को उनकी सफलता पर बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वो शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनका ये कारनामा खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करने वाला है। मैं कामना करती हूँ कि वो भविष्य में उपलब्धियों की और अधिक ऊंचाइयां छूएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में मनु भाकर को बधाई देते हुए लिखा, पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई मनु भाकर। ये सफलता इसलिए और भी खास है क्योंकि वो भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और केंद्रीय खेल मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक गौरवपूर्ण क्षण। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक के साथ मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। बधाई हो मनु, आपने अपना कौशल और समर्पण दिखाया। आप भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने पर मनु भाकर को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने पर मनु भाकर को बधाई दी है। अभिनव बिंद्रा ने एक्स पर लिखा,
पेरिस 2024 में एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। आपका अथक समर्पण, कड़ी मेहनत और जुनून वास्तव में सफल रहा है। प्रत्येक शॉट के साथ भारत को गौरव प्रदान करते हुए आपके कौशल और दृढ़ संकल्प को देखना अविश्वसनीय है। ये उपलब्धि आपकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। चमकते रहो मनु। और इस जीत के बाद मनु भाकर के घर में कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं, दिखाते हैं आपको। शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है, हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्ड वर्क बहुत किया है। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। गोल्ड मेडल की आस थी लेकिन खुश हूँ ब्रॉन्ज आया है। तो खुशी का माहौल है। इस जीत के बाद मनु भाकर के पिता इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं और कैसे मना रहे हैं आइए देखते हैं। बड़ा खुशी का पल जो है वो पूरे देश के लिए है और न केवल देश के लिए बल्कि परिवार के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी सुबह से ही उनके घर के बाहर था और आप देख सकते हैं कि पिता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल वो अभी सभी मीडिया वालों से बात कर रहे हैं और अपनी इस खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। और तो इस वक्त हम उनका ही सीधे जान लेते हैं। सर आप बताइए कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है बेटी के लिए? जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है कि मनु ने मेडल जीता और देश का नाम बढ़ाया, ओलंपिक में स्टार्टिंग कर दी है और आगे भी सभी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम उसका वो कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे खेल रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मनु ने मेडल जीता है। कहते हैं कि एक मेडल बड़ा नहीं होता लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी होती है वो बहुत बड़ी होती है और हम सब जानते हैं कि आपने उस तैयारी में किस तरह से योगदान दिया था। तो क्या कुछ जब पेरिस ओलंपिक जा रही थी बेटी तो किस तरह से उसको मोटिवेट किया था आपने? जी मोटिवेट एक ऐसा वर्ड्स है जो देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया तो हम क्या करेंगे। जैसे वो हरियाणा वाले कहते हैं ना कि जब हमें कोई ज्ञान देता है ना तो बोलते हैं हमें अरे यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया हुआ है। तो जब प्रधानमंत्री ने उनको मोटिवेट कर दिया तो आम जनता से ज़्यादा ही कर दिया। पेरिस ओलंपिक के अगर पूरे दल को देखा जाए तो उसमें 47 ऐसी खिलाड़ी हैं, 47 में नंबर लेकर के बोल रहा हूँ, 47 ऐसी खिलाड़ी महिला खिलाड़ी हैं जो कि इस बार जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ऐसे में आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि न केवल मेडल्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी बल्कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा किए। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सेल्फी अपलोड करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी हैं। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही
कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहाँ देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं से आह्वान करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दिल्ली भाजपा ने कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यह सामान्य घटना नहीं बल्कि सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही का मामला है। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। और आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में अगर इतना पानी उस बेसमेंट में जा रहा है, वो जो नाले ओवरफ्लो कर रहे थे, लगातार हमारी एनडीआरएफ की टीम से बात हो रही थी। उनको समस्या यही आ रही थी कि पानी बहुत गंदा है, कीचड़ है। जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोचिंग संस्थान दुर्घटना पर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं।
एक विद्यार्थी ने 26 जून को शिकायत की थी कि इसी क्लास में बेसमेंट में इल्लीगली लाइब्रेरी और क्लासरूम चलाई जा रही थी। ये बहुत बड़ा खतरा था, पर क्योंकि एमसीडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इस क्लास को बेसमेंट की अनुमति स्टोरेज के लिए दी थी, पर वो लाइब्रेरी और क्लास के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इसका मतलब यहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए, पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में दिल्ली पुलिस की एफआईआर से कई बड़े खुलासे हुए हैं। एफआईआर से खुलासा हुआ है कि कोचिंग संचालक को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की अनुमति नहीं थी। इस मामले में कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता पुलिस को कागज भी नहीं दिखा पाए। इतना ही नहीं, बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस की एफआईआर में हादसे के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम के लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक बारिश का पानी सड़क पर 3 फीट तक भर गया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में कुल 3 छात्रों की जान चली गई। ये मामला पूरी तरह से कोचिंग संचालकों और दिल्ली सरकार की लापरवाही का नजर आ रहा है। इस प्रकरण पर देखिए मुखर्जी नगर से टीजी न्यूज़ संवाददाता तपस भट्टाचार्य की विद्यार्थियों और आम लोगों से खास बातचीत। मैं इस वक्त हूँ मुखर्जी नगर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा एक मार्केट है। यहाँ पे ऊपर रहने की भी जगह बनाई गई, नीचे अलग अलग तरीके की दुकानें। खासतौर से जो इस वक्त चल रहा है वो है कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है। ड्राव आई सेंटर में जो बच्चों की मौतें हुई है उसके वजह से एफआईआर लॉन्च की गई है। 2 अभी तक खबर है कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया, 2 लोग और उसमें अरेस्ट हमें बताया जा रहा है कि और होने की उम्मीद है। ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला है और ऐसा बहुत जगह पे देखने को मिल रहा है। जो रूल्स है उसको उसकी अनदेखी की जा रही है, उस वजह से इस तरीके के जो हादसे हैं आसपास हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि पता करते हैं कि उनका क्या मानना है कि ये जो ग्रॉस नेग्लिजेंस है, ये जो लापरवाही है, इससे कैसे इसको कैसे हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, हमने देखा थोड़ी देर आगे जाके कि पानी भरा हुआ था, बारिश हो रही है, सबको पता है मानसून का सीजन है, लेकिन दिल्ली में डिसल्टिंग नहीं हो रही है, क्यों? ये हर साल प्रॉब्लम आती है और आती रहती है। मुझे नहीं लगता और कितने टाइम तक आएगी ये प्रॉब्लम, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालता। हम लोग बहुत परेशान होते हैं। पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है सारा, और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैं जानना चाहती हूँ, लाइब्रेरी खोलना, हॉस्टल खोलना या कोचिंग खोलना, ये खोलकर आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? पेरेंट्स अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजते यहाँ पर, और हर बार ये सवाल उठते हैं और इसके ऊपर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। और मैं ये चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से मेरी ये मांग है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे क्या पानी की समस्या बारिश के टाइम में तो इतनी हो जाती है कि यहाँ पे निकलना भी बहुत भारी हो जाता है, गंदगी होती है। कुछ समय पहले मेरे साथ यहाँ पे एक हादसा हुआ था, जो कि बिजली के तारे मेरे ऊपर गिर गए थे, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल डेज में भी क्या है, सीवर का पानी ऊपर रहता है, ठीक है। गलियों में गड्ढे हैं, रहने के लिए बहुत ज्यादा गलत, मतलब बोलते हैं जिस हिसाब से पैसा लिया जा रहा है उस हिसाब से कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर अपने पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बच्चों की मौतें हो रही है। लाइब्रेरी में अभी बेसमेंट में पानी भर चुका था, बच्चे वहाँ से निकल नहीं पाए, 3 बच्चों की वहाँ पर मौत हो गई। माँ बाप के पास सिर्फ अपने बच्चे ही पूंजी होते हैं, और अगर वो ही अचानक से चले जाएं तो कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पे खाना लो, कुछ भी लो, भाई हर जगह इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। इसका उपाय तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहेगी तभी होगा ना। अब छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हम बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको घर के अंदर बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो बीमारियों से डर के मारे। और फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है कि यहाँ आके देखिए पानी की कितनी प्रॉब्लम्स है। दर्द है, एक तरह से लोगों में एक गुस्सा भी है कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ये कब जाएगी। ये सालों से चल रही है और ये प्रॉब्लम्स जो है इसको कोई ठीक करने के लिए नहीं है इस वक्त। कैंपस से कमलेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। उपराष्ट्रपति ने मनु भाकर को उनकी सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ भारत का खाता खोला बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर की उपलब्धि देश की अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी जो ओलंपिक में पोडियम पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।